हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। और आज अपन इस क्लास में बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंतर्गत अपने इस क्लास में बात करेंगे सादृश्यता एनालॉजी की। तो देखिए, पिछली क्लास में अपन ने किसकी बात की थी? सीरीज टेस्ट की बात की थी। उससे पहले दिशा की बात की थी और अपन ने अल्फ़ाबेट टेस्ट की भी बात की थी। तो आज अपन किसकी बात करने वाले हैं? सादृश्यता की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से इसके प्रकार रहेंगे, कुछ आज बात करेंगे, कुछ प्रश्न नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और आपको पता होगा कि 10 तारीख से आपके 10 जुलाई 2023 एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बीएसटीसी के स्टार्ट हो चुके हैं। जिसको भी बीएसटीसी करनी है, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनको फॉर्म सबसे पहले फिलअप कर देना चाहिए। लास्ट डेट का इंतज़ार न करें, जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके बाद में नो टेंशन होकर अपनी तैयारी जारी रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है सादृश्यता का। स्वप्न, वास्तविकता, झूठ। अब इसमें क्या होता है? सादृश्यता यानी कि एक प्रकार से समानता इसको कह सकते हैं। ठीक है, समानार्थी शब्दों का यहाँ पर होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्वप्न और एक तरफ लिखा हुआ है, देखो इसमें ऐसे है कि स्वप्न अनुपात वास्तविकता। ठीक है, इसी प्रकार जैसे स्वप्न का वास्तविकता के साथ जो संबंध है, वही संबंध किसके साथ होगा? झूठ का संबंध किसके साथ है, ये आपको बताना है। जिस प्रकार का संबंध वास्तविकता का स्वप्न के साथ है या फिर स्वप्न का वास्तविकता के साथ है, उसी प्रकार का संबंध झूठ का होना चाहिए। इन चार ऑप्शन में से किसके साथ बैठेगा? तो देखो, स्वप्न क्या होता है? स्वप्न वास्तविक नहीं होता है। स्वप्न क्या है? वास्तविक नहीं होता है, ये कल्पना होती है। ठीक है, वास्तविकता इसका विपरीत अर्थ होता है। तो स्वप्न और वास्तविकता एक दूसरे के क्या है? विपरीत, बिल्कुल विपरीत है। तो झूठ का विपरीत क्या होगा? झूठ का समानार्थी हो गया है सत्य। निष्पक्षता अलग चीज होगी, औचित्य अलग चीज हो गया। तो झूठ का विपरीत कौन हो गया? सत्य। झूठ का विपरीत कौन हो गया? सत्य। सत्य क्यों होगा? क्योंकि स्वप्न का विपरीत क्या है? वास्तविकता है। स्वप्न हकीकत में नहीं होता, वास्तविक नहीं होता है। तो वही बात झूठ के साथ मैच करनी है, तो किसके साथ? सत्य के साथ। जिस प्रकार स्वप्न वास्तविकता का विपरीत है, या अपन कह सकते हैं वास्तविकता स्वप्न की विपरीतार्थी है, उसी प्रकार सत्य है वो झूठ का विपरीतार्थी। ठीक है, मतलब अर्थ दोनों के एक दूसरे के विपरीत है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो, पाउंड और है येन। पाउंड और येन दोनों ही क्या है? मुद्राएं हैं। दोनों ही क्या है? मुद्रा है। मुद्रा मतलब करेंसी है। क्या है? जैसे अपने रुपए हैं, उसी प्रकार अमेरिका का डॉलर है। तो ये सारे क्या है? करेंसी है, मुद्रा है। पोलो क्या है? पोलो खेल है। पोलो क्या है? खेल है। तो मुद्रा के साथ मुद्रा आई है, तो खेल के साथ खेल आना चाहिए। मुद्रा के साथ क्या आई है? पाउंड के साथ येन है। देखो, ये तो अनुपात का है, ये बीच में डबल अनुपात है ना। आपको ऐसे समझना है कि इन दोनों का संबंध एक होगा और इन दोनों का संबंध एक जैसा होगा। इसका संबंध जो इसके साथ है, उसी प्रकार का संबंध इसका होगा इसके साथ। ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देखो, ये दोनों मुद्रा है, तो यहाँ पर भी दोनों ही खेल आने चाहिए। तो पोलो खेल है, उसी प्रकार हॉकी भी क्या है? एक खेल है। घोड़ा खेल नहीं है, सवारी खेल नहीं है, छड़ी भी खेल नहीं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न, कां कां बतख हिन हिनाट। जिस प्रकार कां कां बतख की बोली है, उसी प्रकार हिन हिनाट किसकी बोली है? हिन हिनाट की ध्वनि है कौन निकालता है? लोमड़ी निकालती है कि घोड़ा निकालता है कि मेंढक निकालता है कि बिल्ली निकालती? तो देखो, कां कां कौन करता है? बतख करता है, इसने बता दिया। तो हिन हिनाट कौन करता है, ये अपने को देखना है। तो हिन हिनाट इसमें से कौन करता है? घोड़ा या घोड़ी, जो भी ऑप्शन मिले आपको करना है। तो हिन हिनाट ये किसकी ध्वनि है? या तो घोड़ा मिलेगा ऑप्शन में,
या आपको क्या मिलेगा, घोड़ी मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिलेबस आपका जारी हो चुका है, बीएसटीसी का नोटिफिकेशन के साथ ही जारी हुआ था, जिसमें आपके 50 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के। पता ही है आपको कितने प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आने हैं रीजनिंग के। है ना। और उसके साथ ही आपके 50 प्रश्न जीके के आएंगे और 50% आपके शिक्षण अभिक्षमता के आएंगे और 50% ही भाषा के आएंगे, जिसमें 20 इंग्लिश के रहेंगे और 30 हिंदी के या फिर संस्कृत के, जो भी आप चुनेंगे उस हिसाब। सामान्य वालों के लिए हिंदी है और जो संस्कृत से बीएसटीसी करेगा उसके लिए संस्कृत आ जाएगी। तो इस प्रकार का आपके सिलेबस है। रीजनिंग में आपके तार्किक योग्यता है, एनालॉजी आपकी स्पष्ट दे रखा है, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता इसका मतलब होता है। और विभेदीकरण इसमें दे रखा है, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप वाला दे रखा है इसमें, और एनालिसिस यानी कि विश्लेषण दे रखा है, लॉजिकल थिंकिंग वाला तार्किक चिंतन भी दे रखा है। तो ये सारे चीजें अपन करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चौथा प्रश्न है सिपाही रेजिमेंट घोड़ा। अब देखो, सिपाही का जो संबंध रेजिमेंट के साथ है, उसी प्रकार का संबंध घोड़े का किसके साथ है। तो सिपाही किस में होता है, रेजिमेंट में होता है। और घोड़ा किस में होता है, क्या नौसेना में घोड़ा होता है, बिल्कुल नहीं। बेड़ा में नहीं होता है, झुंड में भी नहीं होता। अश्वरोही जो सेना होती है उसमें क्या होगा, घोड़ा होगा। जो घुड़ सेना होती है उसमें होता है घोड़ा, अश्वरोही सेना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घोड़ा किस में होगा, घुड़ सेना में या अश्वरोही। अश्वरोही जो सेना होगी उसमें घोड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, फिलेटिलिस्ट। देखो, लास्ट तक बने रहोगे ना इस वीडियो में, तभी आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। बीच में आधा अधूरा देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, इससे अच्छा तो देखा ही ना करें। फिलेटिलिस्ट टिकट के साथ है। क्या होता है कि टिकटों का जो अध्ययन होता है ना, उसको कहते हैं फिलेटिलिस्ट। इसी प्रकार न्यूमिस्मेटिस्ट है, ये किसका अध्ययन होता है। तो आपको पता होगा, न्यूमिस्मेटिस्ट है, ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिस्ट कहलाता है। टिकटों का अध्ययन क्या कहलाता है, फिलेटिलिस्ट कहलाता है, ठीक है। तो सिक्के कौन से में है, ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। बढ़े आगे, देखो, ईंट, ईंट से क्या बनती है, दीवार। तो सेल से क्या बनेगा, ईंट से दीवार बनती है, उसी प्रकार सेल से क्या बनेगा। सेल का मतलब यहां पर है कोशिका। सेल का मतलब क्या है, कोशिका। तो आपने पढ़ा होगा, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, ठीक है। फिर कंकाल बन जाता है पूरा। तो इसी प्रकार सेल मिलकर क्या बनाएगी, ऊतक बनाएगी, ठीक है। तो ईंट से दीवार बनी, सेल से क्या बनेगा, ऊतक बनेगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, पश्चिम, उत्तर पूर्व, फिर दक्षिण। पश्चिम से देखो, इसमें क्या संबंध है वो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। यहां पर देखो, ये दिशाएं होती हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ये कह रहा है पश्चिम अनुपात किसके साथ है, उत्तर पूर्व के। उत्तर पूर्व तो यहां रह गया, तो यहां पर इतना घूमेगा
तब जाकर उत्तर पूर्व मिलेगा। ये उत्तर पूर्व है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, 90 और 45 कितना हो गया, 135 डिग्री। पश्चिम से 135 डिग्री घूम रहे हैं, तब जाकर अपने को उत्तर पूर्व मिल रहे हैं। तो ऐसा ही अपने को दक्षिण के साथ करना है। दक्षिण से, ये दक्षिण है, दक्षिण से 135 घूमना है, तो ये 135 घूम गए, ये ज़्यादा घूम गए ना, 135 क्या पूरा, अपन तो 180 घूम गए, 135 तक घूमना है। देखो कलर चेंज कर लेते हैं। 135 का मतलब यहाँ तक आएगा बीच में, तो ये 90 घूम गए, ये 135। दक्षिण से 135 घूमेंगे तो यहाँ पर कौन आएगा, उत्तर पश्चिम। कौन आएगा, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम ए ऑप्शन में। ऐसे अपने को संबंध निकालना। कैसे निकाला कि पश्चिम के साथ उत्तर पूर्व क्यों आया। सबसे पहले तो पश्चिम के साथ उत्तर पूर्व आया 135 डिग्री घूमने पर। तो इसी प्रकार दक्षिण है, तो दक्षिण से भी कितने डिग्री घूम लो, 135 डिग्री। जिस दिशा में वो घूम रहा है इसी दिशा में अपन घूम ले, तो अपन घूमेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा मिलेगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, मरु उद्यान मरुस्थल। मरु उद्यान कहां पर है, मरुस्थल में होता है। तो सागर में क्या होगा भाई, मरु उद्यान मरुस्थल में, तो सागर किस में होंगे, या सागर में क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा द्वीप। क्या हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षित, निरापद, रक्षा करना। जिस प्रकार सुरक्षित निरापद का समानार्थी है, उसी प्रकार रक्षा करना किसका समानार्थी, बताओ देखें। कमेंट कर दिया करो आप बच, देसी भाषा। सुरक्षित का समानार्थी कौन है, निरापद। और रक्षा करना, इसका समानार्थी कौन सा हो जाएगा, तो इसका समानार्थी हो जाएगा चौकसी करना। चौकन्ना रहना अलग होता है, चौकसी करना अलग होता है। ठीक है, चौकसी करना, रक्षा करना एक दूसरे के समानार्थी। यहां पर परिरक्षित मत कर देना, परिरक्षित यहां पर बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सक उपचार। चिकित्सक का काम क्या है, उपचार करना। तो न्यायाधीश क्या करेगा, न्यायाधीश क्या करेगा, दंड देगा, निर्णय, वकील, अदालत क्या करेगा, बताओ देखें। जिस प्रकार चिकित्सक उपचार करता है, उसी प्रकार न्यायाधीश क्या करता है, निर्णय करता है। क्या करता है, निर्णय करता है, फैसला करता है। न्यायाधीश निर्णय करता है, फैसला करता है। तो न्यायाधीश का काम हो गया निर्णय करना या फैसला करना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न देखो, वास्तुकार भवन बनाता है, मूर्तिकार क्या बनाएगा। वास्तुकार क्या बनाता है, भवन बनाता है, तो मूर्तिकार क्या बनाएगा, मूर्तिकार मूर्ति बनाएगा। क्या बनाएगा, मूर्ति। मूर्ति ऑप्शन में नहीं है, तो इसका समानार्थी होता है प्रतिमा, तो प्रतिमा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वास्तुकार भवन बनाता है, तो मूर्तिकार क्या बनाएगा, प्रतिमा बनाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बर्फ। बर्फ शीतलता, बर्फ क्या देती है, शीतलता देती है या फिर शीतल होती है। तो पृथ्वी किसके साथ संबंधित है, क्या पृथ्वी अपने को बाहर देती है, बाहर महसूस होता है, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी पर जंगल तो है ही है, समुद्र भी है,
बर्फ की खास विशेषता है कि वो ठंडी होगी, शीतल होगी, एक विशेष है। बर्फ का एक विशेष गुण है कि वो ठंडी होगी। इसी प्रकार पृथ्वी का एक विशेष गुण है कि उसका पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। उसके पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट। पृथ्वी का संबंध किसके साथ होगा, गुरुत्वाकर्षण से होता। अगला प्रश्न देखो, एक रसता और विविधता। एक रसता और विविधता एक दूसरे के विपरीतार्थी है या विलोम शब्द है। क्या है, एक दूसरे के विलोम है। एक रसता तो मतलब एक हो गया, विविधता मतलब अलग अलग हो गए, तो ये एक दूसरे के क्या विलोम है। इसी प्रकार उजड़ापन है, इसका विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होगा सुसंस्कृत, सुसंस्कृतता। इसका विलोम क्या होगा, सुसंस्कृतता। सुसंस्कृतता मतलब बिल्कुल व्यवस्थित, अनुशासित, वो होगा सुसंस्कृतता। आगे बढ़े, अगला है घर। घर के अंदर क्या होगा, कमरा। तो विश्व के अंदर क्या होंगे बताओ, जमीन, सूर्य, हवा, राष्ट्र, क्या होगा। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि कमरों से मिलकर क्या बनता है, घर बनता है, या फिर घर के अंदर कमरे होते हैं। तो विश्व किससे मिलकर बना होता है, या फिर विश्व के अंदर क्या होते हैं। तो विश्व के अंदर जमीन तो है ही, सूर्य भी है, हवा भी है, सब है। लेकिन राष्ट्र मिलकर विश्व बनाएंगे, या विश्व के अंदर क्या पाए जाते हैं, राष्ट्र पाए जाते हैं, देश पाए जाते हैं। देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर जिला, जिला के अंदर तहसील, तहसील के अंदर जो आपकी पंचायत समितियां, उसके अंदर पंचायतें, पंचायतों के अंदर गांव। इस प्रकार ये कड़ी से कड़ी जुड़ी होती हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कैमरा। कैमरे के साथ संबंधित है लेंस। कैमरे के आगे क्या लगा होता है, लेंस होता है, आपने देखा हो। फ्लैश का मतलब क्या होगा, कैमरा लेंस से संबंधित है। उसी प्रकार फ्लैश किसका भाग है या किससे संबंधित है। लेंस है वो कैमरे का एक भाग है। उसी प्रकार फ्लैश किसका भाग है, सुबह का, रात का, प्रकाश का, शटर का। तो फ्लैश, अपन मोबाइल की फ्लैश ऑन करते हैं, फ्लैश लाइट, तो वो किससे संबंधित है, वो प्रकाश से संबंधित है। फ्लैश किससे संबंधित है, प्रकाश से। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, मकान, किराया, पूंजी। मकान से क्या होगा, किराया मिलेगा। और उसी प्रकार पूंजी अपन कहीं लगाएंगे, निवेश करेंगे, तो उससे क्या मिलेगा, पूंजी से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। मकान से क्या मिलेगा, किराया। तो पूंजी से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार। तो शनिवार के बाद एक दिन छोड़ने पर क्या आता है, सोमवार आता है। शनिवार, फिर आता है रविवार, फिर आता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार वापस से। ठीक है, ये तो वापस रिपीट हो रहा है। तो यहां पर देखो, सोमवार के बाद यहां पर क्या आ रहा है, शनिवार। सोमवार से आगे चलेंगे, यानी कि शनिवार के एक दिन बाद छोड़कर सोमवार आ रहा है। उसी प्रकार आपको देखना है कि बृहस्पतिवार किसके एक दिन छोड़कर आ रहा है। तो देखो बृहस्पतिवार यहां पर है, किसको एक दिन छोड़ेंगे, बुध को छोड़ना है, किसको लेंगे, मंगल। मंगलवार के एक दिन छोड़कर कौन आ रहा है, बृहस्पतिवार आ रहा है।
तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शनिवार को एक दिन छोड़कर सोमवार आ रहा है, तो यहाँ से आपको ऐसे ही चलना है कि किसको यहाँ पर एक दिन छोड़ेंगे बीच में, तो बृहस्पतिवार, तो बृहस्पति से पहले बुध और बुध से पहले मंगल, तो बुध को तो अपने को बीच में छोड़ना है, मंगल को लेना है, तो मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ढांचा, मकान और अस्थिपंजर। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि ढांचा क्या होता है, किसी भी चीज का होता है वो आधार होता है, बेस होता है उसका। इसी प्रकार अस्थिपंजर है वो किसका बेस है? मकान की जो नींव अपन लगाते हैं, नींव भरते हैं, नींव बनाते हैं, वो उसका क्या होता है? ढांचा होता है मकान का। ठीक है। इसी प्रकार अस्थिपंजर है वो किसका आधार है? नींव है वो मकान की आधार है, और अस्थिपंजर किसका आधार है? अस्थिपंजर है वो हड्डियों का मिलकर एक कंकाल बनता है, वो किसका आधार होता है? शरीर का ढांचा होता है। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, शरीर। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सत्यजीत रे क्या है? फिल्म है। सत्यजीत रे एक फिल्म है। यहां पर आपको बताना है कि पिकासो क्या है। सत्यजीत रे के साथ फिल्म लिखा हुआ है, तो ये एक फिल्म है, अपने को पता है सत्यजीत रे। तो पिकासो क्या है? तो आपको ध्यान रखना है पिकासो क्या है? एक पेंटिंग है, चित्रकला है। पिकासो क्या है? चित्रकला से संबंधित है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। सत्यजीत रे किससे संबंधित हैं? फिल्म से संबंधित हैं। तो पिकासो किससे संबंधित हैं? चित्रकला से संबंधित। अगला देखो, मेन्यू। रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो अपने को एक मेन्यू कार्ड देते हैं, वहां पर जो भी भोजन अवेलेबल है, खाने की चीजें जो भी मिलती हैं, उसका एक मेन्यू लिस्ट बनी होती है, वो अपने को देते हैं कि ये लो मेन्यू देख लो। तो मेन्यू किससे संबंधित है? भोजन से। इसी प्रकार कैटलॉग किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। तो कैटलॉग, आपने लाइब्रेरी कभी गए तो वहां पर कैटलॉग बना होता है, जो भी बुक्स वहां पर अवेलेबल होती हैं उनका एक कैटलॉग बना होता है। तो ये आपके किससे संबंधित है? पुस्तकों से संबंधित है। इससे पुस्तकों से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा, बुरा, छत। तो अच्छा का विपरीत है बुरा। ये क्या दे रखा है यहाँ पर? विलोम शब्द दे रखा है। अच्छा बुरा एक दूसरे के विलोम है। तो छत का विपरीत क्या होगा? फर्श होगा। छत का विपरीत क्या होगा? फर्श। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, शेर के साथ मांद और खरगोश। बताओ, देखें इसका क्या आंसर होगा। शेर के साथ मांद और खरगोश के साथ क्या आएगा? तो देखो, मांद क्या होता है? ये शेर के रहने की जगह होती है, शेर के रहने का स्थान। शेर के रहने का स्थान है वो क्या कहलाता है? मांद कहलाता है। उसी प्रकार खरगोश के रहने का स्थान क्या होता है? खरगोश किस में रहता है? खरगोश बिल में रहता है। इसमें बिल में रहता है, छेद या घाटी या खाई में नहीं, बिल में रहता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घड़ी के लिए समय। तो घड़ी आपको पता है समय बताती है। तो अखबार के लिए क्या आएगा? अखबार क्या बताता है अपने को? अखबार अपने को समाचार देता है। क्या बताता है? समाचार। अखबार क्या बताता है? समाचार। घड़ी समय बताती है तो अखबार क्या है? समाचार बताता है। अगला प्रश्न देखो, विशुद्ध, प्रमाणिक, मृग तृष्णा। विशुद्ध, प्रमाणिक और मृग तृष्णा। तो देखो, मृग तृष्णा आपको पता होगा, मृग तृष्णा क्या होती है? मृग तृष्णा, कभी भी गर्मियों में आपने देखा होगा कि सड़क पर चलते हैं तो पानी के समान दिखाई देता है, लेकिन वहां पर पानी होता नहीं है। आपने खुद अनुभव किया होगा ये। तो यहां पर क्या है कि विशुद्ध का मतलब भी प्रमाणिक होता है, और प्रमाणिक विशुद्ध एक दूसरे के क्या हो गए? समानार्थी।
एक दूसरे के समानार्थी हो गए। तो अपने को मृग तृष्णा का क्या बताना है? समानार्थी बताना है। समानार्थी मतलब जिसका अर्थ भी मृग तृष्णा के समान ही हो। मृग तृष्णा एक प्रकार से भ्रम है, वास्तव में यहाँ पर कुछ नहीं होता। तो भ्रम यहाँ पर पहला ऑप्शन ही दे रखा है, तो इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? भ्रम हो जाएगा। चॉइस में ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भ्रम। अगला है गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट कब होती है? वर्षा के मौसम में होती है, और या फिर अपन ऐसे समझ सकते हैं कि गड़गड़ाहट से वर्षा होती है। तो रात्रि में क्या होगा? दिन होगा? नहीं होगा। जुटपुटा कुछ नहीं होता है, शाम कुछ नहीं होता, अंधेरा। रात्रि में क्या होता है? अंधेरा होता है। रात्रि में क्या होता है? अंधेरा। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताइएगा, और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सबसे पहले अपडेट वहीं पर मिलता है, कोई भी होता है तो। क्लास से संबंधित, एग्जाम से संबंधित सारे अपडेट टेलीग्राम पर ही मिलते हैं।